ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः। भीमसेन का उत्साह तथा पांडवों का कुलिंद राज सुबाहु के राज्य में होते हुए गंधमादन और हिमालय पर्वत को प्रस्थान। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, भीमसेन, यहाँ बहुत से बलवान और विशालकाय राक्षस छिपे रहते हैं, अतः अग्निहोत्र एवं तपस्या के प्रभाव से ही हम लोग यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। वृकोदर, तुम बल का आश्रय लेकर अपनी भूख प्यास मिटा दो, फिर शारीरिक शक्ति और चतुरता का सहारा लो। भैया, कैलाश पर्वत के विषय में महर्षि ने जो बात कही है वह तुमने भी सुना ही है। अब स्वयं अपनी बुद्धि से विचार करके देखो, द्रौपदी इस दुर्गम प्रदेश में कैसे चल सकेगी। अथवा विशाल नेत्रों वाले भीम, तुम सहदेव, धौम्य, सारथी, रसोइये, समस्त सेवक गण, रथ घोड़े तथा मार्ग के कष्ट को सहन न कर सकने वाले जो अन्य ब्राह्मण है, उन सब के साथ यहीं से लौट जाओ। केवल मैं, नकुल तथा महातपस्वी लोमेश जी, ये 3 व्यक्ति ही संयम और व्रत का पालन करते हुए यहाँ से आगे की यात्रा करेंगे। हम तीनों ही स्वल्पाहार से जीवन निर्वाह करेंगे। तुम गंगाद्वार यानी कि हरिद्वार में एकाग्र चित्त हो मेरे आगमन की प्रतीक्षा करो, और जब तक मैं लौट कर न आऊं तब तक द्रौपदी की रक्षा करते हुए वहीं निवास करो। भीम उवाच। भीमसेन ने कहा, भारत, राजकुमारी द्रौपदी यद्यपि रास्ते की थकावट से और मानसिक दुख से भी पीड़ित है, तो भी यह कल्याणमयी देवी अर्जुन को देखने की इच्छा से उत्साहपूर्वक हमारे साथ चल ही रही है। संग्राम में कभी पीठ न दिखाने वाले निद्रा विजयी महात्मा अर्जुन को न देखने के कारण आपके मन में भी अत्यंत खिन्नता हो रही है। फिर सहदेव, मेरे तथा द्रौपदी के लिए तो कहना ही क्या है। भारत, ये ब्राह्मण लोग चाहें तो यहाँ से लौट सकते हैं। समस्त सेवक, सारथी, रसोइये तथा हम में से जो हम में से और जिस जिसको आप लौटाना उचित समझें, वे सभी जा सकते हैं। राक्षसों से भरे हुए इस पर्वत पर तथा ऊंचे नीचे दुर्गम प्रदेशों में मैं आपको कदापि अकेला छोड़ना नहीं चाहता। नरश्रेष्ठ, यह परम सौभाग्यवती पतिव्रता राजकुमारी कृष्णा भी आपको छोड़कर लौटने को कभी तैयार न होंगी। इसी प्रकार यह सहदेव भी आप में सदा अनुराग रखने वाला है, आपको छोड़कर कभी नहीं लौटेगा। मैं इसके मन की बात जानता हूँ। महाराज, सव्यसाची अर्जुन को देखने की इच्छा से हम सभी लालायित हो रहे हैं, अतः सब साथ ही चलेंगे। राजन, अनेक कंदराओं से युक्त इस पर्वत पर यदि रथों के द्वारा यात्रा संभव न हो तो हम पैदल ही चलेंगे। आप इसके लिए उदास न हो। जहां जहां द्रौपदी नहीं चल सकेगी वहां वहां मैं स्वयं उसे कंधे पर चढ़ाकर ले जाऊंगा। राजन, मेरा ऐसा ही विचार है, आप उदास न हो। वीर माद्री कुमार नकुल और सहदेव दोनों सुकुमार हैं। जहां कहीं दुर्गम स्थान में ये असमर्थ हो जाएंगे वहां मैं इन्हें पार लगाऊंगा। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, भीमसेन, इस प्रकार उत्साहपूर्ण बातें करते हुए तुम्हारा बल बढ़े, क्योंकि तुम यशस्विनी द्रौपदी तथा नकुल सहदेव को भी वहन करके ले चलने का उत्साह रखते हो। तुम्हारा कल्याण हो। यह साहस तुम्हारे सिवा और किसी में नहीं है। तुम्हारे बल, यश, धर्म और कीर्ति का विस्तार हो। महाबाहो, तुम द्रौपदी सहित दोनों भाई नकुल सहदेव को भी स्वयं ही ले चलने की शक्ति रखते हो, इसलिए कभी तुम्हें ग्लानि न हो तथा किसी से भी तुम्हें तिरस्कृत न होना पड़े। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब सुंदरी द्रौपदी ने हंसते हुए कहा, भारत, मैं आपके साथ ही चलूंगी, आप मेरे लिए चिंता न करें। लोमश उवाच। लोमश जी ने कहा, कुंती नंदन, गंधमादन पर्वत पर तपस्या के बल से ही जाया जा सकता है।
हम सब लोगों को तपह शक्ति का संचय करना होगा। महाराज, नकुल, सहदेव, भीमसेन, मैं और तुम सभी लोग तपोबल से ही अर्जुन को देख सकेंगे। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार बातचीत करते हुए वे सब लोग आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें कुलिंद राज सुबाहु का विशाल राज्य दिखाई दिया, जहां हाथी घोड़ों की बहुतायत थी और सैकड़ों किरात, तंगण एवं कुलिंद आदि जंगली जातियों के लोग निवास करते थे। वह देवताओं से सेवित देश हिमालय के अत्यंत समीप था। वहां अनेक प्रकार की आश्चर्यजनक वस्तुएं दिखाई देती थीं। सुबाहु का वह राज्य देखकर उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। कुलिंदों के राजा सुबाहु को जब यह पता लगा कि मेरे राज्य में पांडव आए हैं, तब उसने राज्य की सीमा पर जाकर बड़े आदर सत्कार के साथ उन्हें अपनाया। उसके द्वारा प्रेम से पूजित होकर वे सब लोग बड़े सुख से वहां रहे। दूसरे दिन निर्मल प्रभात काल में सूर्योदय होने पर उन सब ने हिमालय पर्वत की ओर प्रस्थान किया। जन्मेजय, इंद्रसेन आदि सेवकों, रसोइयों और पाकशाला के अध्यक्ष को तथा द्रौपदी के सारे सामानों को कुलिंदराज सुबाहु के यहाँ सौंप कर वे महापराक्रमी महारथी कुरुकुलनंदन पांडव द्रौपदी के साथ धीरे धीरे पैदल ही चल दिए। उनके मन में अर्जुन को देखने की बड़ी उत्कंठा थी, अतः वे बड़े हर्ष और उल्लास के साथ उस देश से प्रस्थित हुए। इंद्रसेन आदि सेवकों, रसोइयों और पाकशाला के अध्यक्षों को तथा द्रौपदी के सारे सामानों को कुलिंदराज सुबाहु के यहाँ सौंप कर इन इन वस्तुओं को छोड़कर वे निकल पड़े। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में गंधमादन प्रवेश विषयक 140वां अध्याय पूरा हुआ। 1चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः। युधिष्ठिर का भीमसेन से अर्जुन को न देखने के कारण मानसिक चिंता प्रकट करना एवं उनके गुणों का स्मरण करते हुए गंधमादन पर्वत पर जाने का दृढ़ निश्चय करना। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, भीमसेन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी, तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो। यह निश्चय है कि पूर्वकृत कर्मों का बिना भोगे कभी नाश नहीं होता। देखो, उन्हीं के कारण आज हम राजकुमार होकर भी वन वन में भटक रहे हैं। यद्यपि हम लोग दुर्बल हैं, क्लेश में पड़े हुए हैं, तथापि जो एक दूसरे से उत्साहपूर्वक बातें करते हैं और जहां जाना संभव नहीं उस मार्ग पर भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसमें एक ही कारण है, हम सबके हृदय में अर्जुन को देखने के लिए प्रबल उत्कंठा है। इतना प्रयास करने पर भी मैं वीर धनंजय को जो अब तक अपने समीप नहीं देख पा रहा हूं, इसकी चिंता मेरे संपूर्ण अंगों को उसी प्रकार दग्ध कर रही है जैसे आग रुई के ढेर को जलाती रहती है। उसी के दर्शन की प्यास लेकर मैं भाइयों सहित इस वन में आया हूं। वीर भीमसेन, दुशासन ने जो द्रौपदी के केश पकड़ लिए थे, वह घटना याद आकर मुझे और भी शोक से दग्ध कर देती है। वृकोदर, भयंकर धनुष धारण करने वाले अजेय वीर अमित तेजस्वी अर्जुन को जो नकुल से पहले उत्पन्न हुआ है, मैं अब तक नहीं देख रहा हूं। इसके कारण मुझे बड़ा संताप हो रहा है। अर्जुन को देखने की ही अभिलाषा से मैं तुम लोगों के साथ विभिन्न तीर्थों में, रमणीय वनों में और सुंदर सरोवरों के तट पर विचर रहा हूं। भीमसेन, आज 5 वर्ष हो गए मैं अपने वीर भाई सत्य प्रतिज्ञ अर्जुन के दर्शन से वंचित हो गया हूं। इसके कारण मुझे बड़ी चिंता हो रही है। वृकोदर, सिंह के समान मस्तानी चाल से चलने वाले निद्रा विजयी श्याम वर्ण महाबाहु अर्जुन को नहीं देख पा रहा हूं, इसलिए मेरे मन में बड़ा संताप हो रहा है। कुरुश्रेष्ठ भीमसेन, अस्त्र विद्या में प्रवीण, युद्ध कुशल और अनुपम धनुर्धर उस अर्जुन को नहीं देखता हूं, इस कारण मुझे बड़ा कष्ट होता है। जो युद्ध के समय शत्रुओं के समूह में कुपित यमराज की भांति विचरता है, जिसके कंधे सिंह के समान हैं, तथा जो मद की धारा बहाने वाले मत्त गजराज के समान शोभा पाता है,
उस वीर धनंजय से अब तक भेंट न हो सकी, इसका मुझे बड़ा दुख है। वृकोदर, जो पराक्रम और संपत्ति में देवराज इंद्र से तनिक भी कम नहीं है, जिसके रथ के घोड़े श्वेत रंग के हैं, जो नकुल सहदेव से अवस्था में बड़ा है, जिसके पराक्रम की कोई सीमा नहीं है, तथा जो उग्र धनुर्धर एवं अजेय है, उस वीरवर अर्जुन के दर्शन से मैं वंचित हूँ। इसके लिए मुझे महान कष्ट हो रहा है। मैं चिंता की आग में जला जा रहा हूँ। जो छोटे लोगों के आक्षेप करने पर भी सदा क्षमाशील होने के कारण उस आक्षेप को सह लेता है, तथा सरल मार्ग से अपनी शरण में आने वाले लोगों को सुख पहुंचाकर उन्हें अभयदान देता है, वही अर्जुन जब कोई कुटिल मार्ग का आश्रय ले छल कपट से उस पर आघात करना चाहता है, तब वह वज्रधारी इंद्र ही क्यों न हो, उसके लिए काल और विष के समान भयंकर हो जाता है। यदि शत्रु भी शरण में आ जाए तो वह प्रतापी वीर उसके प्रति दयालु हो जाता है और उसे निर्भय कर देता है। वह महाबली महामना अर्जुन ही हम लोगों का सहारा है। वही समरांगण में हमारे शत्रुओं को रौंद डालने की शक्ति रखता है। उसी ने हमारे लिए सब प्रकार के रत्न लाकर सुलभ किए थे और वही हम सबको सदा सुख पहुंचाने वाला है, जिसके पराक्रम से हमारे पास पहले अनेक प्रकार की असंख्य रत्न राशि संचित हो गई थी, जिसे सुयोधन ने ले लिया। वीर भीमसेन, जिसके बाहुबल से पहले मेरे अंधकार में सॉरी जिसके बाहुबल से पहले मेरे अधिकार में संपूर्ण रत्नों की बनी हुई त्रिभुवन विख्यात सभा थी, जो पराक्रम में भगवान श्री कृष्ण और युद्ध में कार्तवीर्य अर्जुन के समान थे, तथा जो समर भूमि में एक होकर भी असंख्य सा प्रतीत होता है, उस अजेय वीर अर्जुन को मैं बहुत दिनों से नहीं देख पाता हूँ। भीमसेन, शत्रुनाशक अर्जुन अपने पराक्रम से महाबली बलराम की, तुझ अपराजित वीर की और वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण की समानता कर सकता है। महाबाहो, जो बाहुबल और प्रभाव में देवराज इंद्र के समान है, जिसके वेग में वायु, मुख में चंद्रमा और क्रोध में सनातन मृत्यु का निवास है, उसी नरश्रेष्ठ अर्जुन को देखने के लिए उत्सुक होकर हम सब लोग आज गंधमादन पर्वत की घाटियों में प्रवेश करेंगे। गंधमादन वही है जहां विशाल बदरी का वृक्ष और भगवान नर नारायण का आश्रम है। उस उत्तम पर्वत पर सदा यक्षगण निवास करते हैं। हम लोग उसका दर्शन करेंगे। इसके सिवा राक्षसों द्वारा सेवित कुबेर की सुरम्य पुष्करिणी भी है, जहां हम लोग भारी तपस्या करते हुए पैदल ही चलेंगे। भरत नंदन वृकोदर, उस प्रदेश में किसी सवारी से नहीं जाया जा सकता, तथा जो क्रूर, लोभी और अशांत हैं, ऐसे मनुष्य के लिए श्रद्धा की कमी के कारण उस स्थान पर जाना असंभव है। भीमसेन, हम सब लोग अर्जुन की खोज करते हुए तलवार बांधकर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो इन महान व्रतधारी ब्राह्मणों के साथ वहां चलेंगे। भीमसेन, जो अपने मन और इंद्रियों पर संयम नहीं रखता, ऐसे मनुष्य को वहां जाने पर मक्खी, डांस, मच्छर, सिंह, व्याघ्र और सर्पों का सामना करना पड़ता है, परंतु जो संयम नियम से रहने वाला है, उसे उन जंतुओं का दर्शन तक नहीं होता। अतः हम लोग भी अर्जुन को देखने की इच्छा से अपने मन को संयम में रखकर स्वल्पाहार करते हुए गंधमादन की पर्वतमालाओं में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में गंधमादन प्रवेश विषयक 141वां अध्याय पूरा हुआ। 141वां अध्याय पूरा हुआ। 2,450 पांडवों द्वारा गंगा जी की वंदना, लोमेश जी का नरकासुर के वध और भगवान वराह द्वारा वसुधा के उद्धार की कथा कहना। लोमश उवाच, लोमश जी ने कहा, तीर्थदर्शी पांडुकुमारों, तुमने सब पर्वतों के दर्शन कर लिए, नगरों और वनों सहित नदियों का भी अवलोकन किया, शोभाशाली तीर्थों के भी दर्शन किए
और उन सब के जल का अपने हाथों से स्पर्श भी कर लिया। पांडवों, यह मार्ग दिव्य मंदराचल की ओर जाएगा। अब तुम सब लोग उद्वेग शून्य और एकाग्र चित्त हो जाओ। यह देवताओं का निवास स्थान है जिस पर तुम्हें चलना होगा। यहाँ पुण्य कर्म करने वाले दिव्य ऋषियों का भी निवास है। सौम्य स्वभाव वाले नरेश, यह कल्याणमय जल से भरी हुई पुण्य स्वरूपा महानदी अलकनंदा यानी कि गंगा प्रवाहित होती है, जो देवर्षियों के समुदाय से सेवित है। इसका प्रादुर्भाव बद्रिकाश्रम से ही हुआ है। आकाशचरी महात्मा बालखिल्य तथा महामना गंधर्व गण भी नित्य इसके तट पर आते जाते हैं और इसकी पूजा करते हैं। सामगान करने वाले विद्वान वेद मंत्रों की पुण्यमयी ध्वनि फैलाते हुए यहाँ साम वेद की ऋचाओं का गान करते हैं। मरीचि, पुलह, भृगु तथा अंगिरा भी यहाँ जप एवं स्वाध्याय करते हैं। देवश्रेष्ठ इंद्र भी मरुदगणों के साथ यहाँ आकर प्रतिदिन नियम पूर्वक जप करते हैं। उस समय साध्य तथा अश्विनी कुमार भी उनकी परिचर्या में रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, ग्रह और नक्षत्र भी दिन रात के विभाग पूर्वक इस पुण्य नदी की यात्रा करते हैं। महाभाग, गंगा द्वार यानी कि हरिद्वार में साक्षात भगवान शंकर ने इसके पावन जल को अपने मस्तक पर धारण किया है, जिससे जगत की रक्षा हो। तात, तुम सब लोग मन को संयम में रखते हुए इस ऐश्वर्यशालिनी दिव्य नदी के तट पर चलकर इसे सादर प्रणाम करो। महात्मा लोमश का यह वचन सुनकर सब पांडवों ने संयत चित्त से भगवती आकाश गंगा अलकनंदा यानी कि गंगा को प्रणाम किया। प्रणाम करके धर्म का आचरण करने वाले वे समस्त पांडव पुनः संपूर्ण ऋषि मुनियों के साथ हर्षपूर्वक आगे बढ़े। तदनंतर उन नरश्रेष्ठ पांडवों ने एक श्वेत पर्वत सा देखा जो मेरुगिरी के समान दूर से ही प्रकाशित हो रहा था। वह संपूर्ण दिशाओं में बिखरा जान पड़ता था। लोमश जी ताड़ गए कि पांडव लोग उस श्वेत पर्वताकार वस्तु के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। तब प्रवचन की कला जानने वाले उन महर्षि ने कहा, पांडवों सुनो। नरश्रेष्ठ, यह जो सब ओर बिखरी हुई कैलाश शिखर के समान सुंदर प्रकाश युक्त पर्वताकार वस्तु देख रहे हो, ये सब विशालकाय नरकासुर की हड्डियां हैं। पर्वत और शिलाखंडों पर स्थित होने के कारण ये भी पर्वत के समान ही प्रतीत होती हैं। पुरातन परमात्मा श्री विष्णुदेव ने देवराज इंद्र का हित करने की इच्छा से उस दैत्य का वध किया था। वह महामना दैत्य 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या करके तप, स्वाध्याय और पराक्रम से इंद्र का स्थान लेना चाहता था। अपने महान तपोबल तथा वेग युक्त बाहुबल से वह देवताओं के लिए सदा अजेय बना रहता था और स्वयं सब देवताओं को सताया करता था। निष्पाप युधिष्ठिर, नरकासुर बलवान तो था ही, धर्म के लिए भी उसने कितने ही उत्तम व्रतों का आचरण किया था। यह सब जानकर इंद्र को बड़ा भय हुआ। वे घबरा उठे। तब उन्होंने मन ही मन अविनाशी भगवान विष्णु का चिंतन किया। उनके स्मरण करते ही सर्वव्यापी भगवान श्रीपति वहां उपस्थित हो प्रकाशित हुए। उस समय सभी देवताओं तथा ऋषियों ने उनकी स्तुति की। उन्हें देखते ही प्रज्वलित कांति से सुशोभित भगवान अग्निदेव का तेज नष्ट सा हो गया। वे श्रीहरि के तेज से तिरस्कृत हो गए। समस्त देव समुदाय के स्वामी एवं वरदायक भगवान विष्णु का दर्शन करके वज्रधारी इंद्र ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बार बार मस्तक झुकाया। तदनंतर वे सारी बातें भगवान से कह सुनाई जिनके कारण उन्हें उस दैत्य से भय हो रहा था। विष्णुरुवाच, तब भगवान विष्णु ने कहा, इंद्र, मैं जानता हूं तुम्हें दैत्यराज नरकासुर से भय प्राप्त हुआ है। वह अपने तपः सिद्ध कर्मों द्वारा इंद्र पद को लेना चाहता है। देवेंद्र, यद्यपि तपस्या द्वारा उसे सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, तो भी मैं तुम्हारे प्रेमवश निश्चय ही उस दैत्य को मार डालूंगा। तुम थोड़ी देर और प्रतीक्षा करो। ऐसा कहकर
महातेजस्वी भगवान विष्णु ने हाथ से मारकर उस दैत्य के प्राण हर लिए और वह वज्र के मारे हुए गिरिराज की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। और वह वज्र के मारे हुए गिरिराज की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा, यानी एक बड़े पर्वत को जैसे किसी ने गिरा दिया हो उस तरह वो गिर पड़ा। इस प्रकार माया द्वारा मारे गए उस दैत्य की हड्डियों का यह समूह दिखाई देता है। अब मैं भगवान विष्णु का यह दूसरा पराक्रम बता रहा हूं जो सर्वत्र प्रकाशमान है। एक समय सारी पृथ्वी एकार्णव के जल में डूबकर अदृश्य हो गई, पाताल में डूब गई। उस समय भगवान विष्णु ने पर्वत शिखर के सदृश एक दांत वाले वराह का रूप धारण करके पुनः इसका उद्धार किया था। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, देवेश्वर भगवान विष्णु ने पाताल में सैकड़ों योजन नीचे डूबी हुई इस पृथ्वी का पुनरुद्धार किस प्रकार किया? आप इस कथा को यथार्थ रूप से और विस्तार पूर्वक कहिए। जगत का भार धारण करने वाली इस अचला पृथ्वी का उद्धार करने के लिए उन्होंने किस उपाय का अवलंबन किया? संपूर्ण शस्यों का उत्पादन करने वाली यह कल्याणमयी महाभागा वसुधा देवी किसके प्रभाव से सैकड़ों योजन नीचे धंस गई थी? परमात्मा के उस अद्भुत पराक्रम का दर्शन यानी कि ज्ञान किसने कराया था? द्विज श्रेष्ठ, यह सब मैं यथार्थ पूर्व से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूं। आप इस वृत्तांत के आश्रय यानी कि ज्ञाता हैं। लोमश उवाच। लोमश जी ने कहा, युधिष्ठिर, तुमने जिसके विषय में मुझसे प्रश्न किया है वह कथा, वह सारा वृत्तांत मैं बता रहा हूं, सुनो। तात, इस कल्प के प्रथम सत्ययुग की बात है। इस कल्प के प्रथम सत्ययुग की बात है। एक समय बड़ी भयंकर परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी। उस समय आदिदेव पुरातन पुरुष भगवान श्रीहरि ही यमराज का भी कार्य संपन्न करते थे। युधिष्ठिर, परम बुद्धिमान देवदेव भगवान श्रीहरि के यमराज का कार्य संभालते समय किसी भी प्राणी की मृत्यु नहीं होती थी, परंतु उत्पत्ति का कार्य पूर्ववत चलता रहा। फिर तो पक्षियों के समूह बढ़ने लगे। गाय, बैल, भेड़, बकरे आदि पशु, घोड़े, मृग तथा मांसाहारी जीव सभी बढ़ने लगे। तो उस समय ऐसा था कि यमराज का जो कार्य है वो भगवान विष्णु ही, श्रीहरि ही संभाल रहे थे। और क्योंकि उनके अपने भी कार्य थे तो वो यमराज का जो कार्यभार संभाल रहे थे उसमें किसी की मृत्यु नहीं हो पा रही थी। और उससे जो है जनसंख्या सभी प्राणियों की और राक्षसों की सबकी बहुत बढ़ गई थी। शत्रुओं को संताप देने वाले नरश्रेष्ठ, जैसे बरसात में पानी बढ़ता है उसी प्रकार मनुष्य भी 1000 एवं 10,000 गुनी संख्या में बढ़ने लगे। तात, इस प्रकार सब प्राणियों की वृद्धि होने से जब बड़ी भयंकर अवस्था आ गई तब अत्यंत भार से दबकर यह पृथ्वी सैकड़ों योजन नीचे चली गई। भारी भार के कारण पृथ्वी देवी के संपूर्ण अंगों में बड़ी पीड़ा हो रही थी। उसकी चेतना लुप्त होती जा रही थी। अतः वह सर्वश्रेष्ठ देवता भगवान नारायण की शरण में गई। पृथ्व्युवाच। पृथ्वी बोली, भगवन, आप ऐसी कृपा करें जिससे मैं दीर्घ काल तक यहाँ स्थिर रह सकूं। इस समय मैं भार से इतनी दब गई हूं कि जीवन धारण नहीं कर सकती। भगवन, मेरे इस भार को आप दूर करने की कृपा करें। देव, मैं आपकी शरण में आई हूं। विभो, मुझ पर कृपा प्रसाद कीजिए। पृथ्वी का यह वचन सुनकर अविनाशी भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर श्रवण मधुर अक्षरों से युक्त मीठी वाणी में कहा। विष्णुरुवाच। भगवान विष्णु बोले, वसुधे, तू भार से पीड़ित है, किंतु अब उसके लिए भय न कर। मैं अभी ऐसा उपाय करता हूं जिससे तू हल्की हो जाएगी। लोमश उवाच। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, पर्वत रूपी कुंडलों से विभूषित वसुधा देवी को विदा करके, पर्वत रूपी कुंडलों से, पृथ्वी के कान में जो पहनते हैं कुंडल उनको पर्वत रूप कहा है। पर्वत रूपी कुंडलों से विभूषित वसुधा देवी को विदा करके महातेजस्वी भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण कर लिया। उस समय उनके एक ही दांत था।
जो पर्वत शिखर के समान सुशोभित होता था। वे अपने लाल लाल नेत्रों से मानो भय उत्पन्न कर रहे थे और अपनी अंग कांति से धूम प्रकट करते हुए उस स्थान पर बढ़ने लगे। वीर युधिष्ठिर, अविनाशी भगवान विष्णु ने अपने एक ही तेजस्वी दांत के द्वारा पृथ्वी को थाम कर उसे 100 योजन ऊपर उठा दिया। पृथ्वी को उठाते समय सब ओर भारी हलचल मच गई। संपूर्ण देवता तथा तपस्वी ऋषि क्षुब्ध हो उठे। स्वर्ग, अंतरिक्ष तथा भूलोक सब में अत्यंत हाहाकार मच गया। कोई भी देवता या मनुष्य स्थिर नहीं रह सका। तब अनेक देवता और ऋषि ब्रह्मा जी के समीप गए। उस समय वे अपने आसन पर बैठकर दिव्य कांति से प्रकाशित हो रहे थे। लोक साक्षी देवेश्वर ब्रह्मा के निकट पहुंचकर सबने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, देवेश्वर, संपूर्ण लोकों में हलचल मच गई है। चर और अचर सभी प्राणी व्याकुल हैं। समुद्रों में बड़ा भारी क्षोभ दिखाई दे रहा है। यह सारी पृथ्वी सैकड़ों योजन नीचे चली गई थी। अब यह किसी के प्रभाव से कौन सी अद्भुत घटना घटित हो रही है जिससे सारा संसार व्याकुल हो उठा है। अब यह किसके प्रभाव से कौन सी अद्भुत घटना घटित हो रही है जिससे सारा संसार व्याकुल हो उठा है। आप शीघ्र हमें इसका कारण बताइए। हम सब लोग अचेत से हो रहे हैं। भगवान विष्णु अपने एक दांत पर पृथ्वी को जब ऊपर की तरफ उठा रहे हैं तो जो चर अचर देवता हैं सब हिल गए हैं और सब घबरा गए हैं कि क्या हो रहा है। तो वो ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि ये जो सैकड़ों योजन नीचे गई हुई पृथ्वी थी, ये किसके प्रभाव से, क्या अद्भुत घटना यहाँ पर घट रही है, हमें बताइए। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम्हें असुरों से कभी और कोई भय नहीं है। यह जो चारों ओर क्षोभ फैल रहा है, इसका क्या कारण है वह सुनो। वे जो सर्वव्यापी अक्षर स्वरूप श्रीमान भगवान नारायण हैं, उन्हीं के प्रभाव से यह स्वर्ग लोक में क्षोभ प्रकट हो रहा है। यह सारी पृथ्वी जो सैकड़ों योजन नीचे चली गई थी, उसे परमात्मा श्री विष्णु ने पुनः ऊपर उठाया है। इस पृथ्वी का उद्धार करते समय ही सब ओर यह महान क्षोभ प्रकट हुआ है। इस प्रकार तुम्हें इस विश्वव्यापी हलचल का यथार्थ कारण ज्ञात होना और तुम्हारा आंतरिक संशय दूर हो जाना चाहिए। देवा ऊचुहु, देवता बोले, भगवन, वे वराह रूपधारी भगवान प्रसन्न से होकर कहाँ पृथ्वी का उद्धार कर रहे हैं? उस प्रदेश का पता हमें बताइए, हम सब लोग वहां जाएंगे। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, बड़े हर्ष की बात है, जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। भगवान नंदन वन में विराजमान हैं, वहीं उनका दर्शन करो। उस वन के निकट ये स्वर्ण के समान सुंदर रोम वाले परम कांतिमान विश्व भावन भगवान श्री विष्णु वराह रूप से प्रकाशित हो रहे हैं। भूतल का उद्धार करते हुए वे प्रलयकालीन अग्नि के समान उद्भासित हो रहे हैं। उनके वक्षस्थल में स्पष्ट रूप से श्रीवत्स चिन्ह प्रकाशित हो रहा है। देवताओं, ये रोग शोक से रहित साक्षात भगवान ही वराह रूप से प्रकट हुए हैं। तुम सब लोग इनका दर्शन करो। लोमश उवाच, लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर देवताओं ने जाकर वराह रूपधारी परमात्मा श्री विष्णु का दर्शन किया, उनकी महिमा सुनी और उनकी आज्ञा लेकर वे ब्रह्मा जी को आगे करके जैसे आए थे वैसे लौट गए। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह कथा सुनकर सब पांडव बड़े प्रसन्न हुए और लोमश जी के बताए हुए मार्ग से शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ गए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में गंधमादन प्रवेश विषयक 142वां अध्याय पूरा हुआ। त्रिचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः। गंधमादन की यात्रा के समय पांडवों का आंधी पानी से सामना। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर संपूर्ण धनुर्धरों में अग्रगण्य वे अमित तेजस्वी शूरवीर पांडव धनुष बाण तरकश ढाल और तलवार लिए, हाथों में गोह के चमड़े के बने दस्ताने पहने और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आगे किए
द्रौपदी के साथ गंधमादन पर्वत की ओर प्रस्थित हुए। पर्वत के शिखर पर उन्होंने बहुत से सरोवर, सरिताएं, पर्वत, वन तथा घनी छाया वाले वृक्ष देखे। उन्हें कितने ही ऐसे स्थान दृष्टिगोचर हुए जहां सदा फूल और फलों की बहुतायत रहती थी। उन प्रदेशों में देवर्षियों के समुदाय निवास करते थे। वीर पांडव अपने मन को परमात्मा के चिंतन में लगाकर फल मूल का आहार करते हुए ऊंचे नीचे विषम संकटपूर्ण स्थानों में विचर रहे थे। मार्ग में उन्हें नाना प्रकार के मृग समूह दिखाई देते थे, जिनकी संख्या बहुत थी। इस प्रकार उन महात्मा पांडवों ने गंधर्वों और अप्सराओं की प्रिय भूमि, किन्नरों की क्रीड़ा स्थली तथा ऋषियों, सिद्धों और देवताओं के निवास स्थान गंधमादन पर्वत की घाटी में प्रवेश किया। राजन, वीर पांडवों के गंधमादन पर्वत पर पदार्पण करते ही प्रचंड आंधी के साथ बड़े जोर की वर्षा होने लगी। फिर धूल और पत्तों से भरा हुआ बड़ा भारी बवंडर यानी कि आंधी उठा, जिसने पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा स्वर्ग को भी सहसा आच्छादित कर दिया। धूल से आकाश के ढक जाने से कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था, इसीलिए वे एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर पाते थे। अंधकार ने आंखों पर पर्दा डाल दिया था, जिससे पांडव लोग एक दूसरे के दर्शन से भी वंचित हो गए थे। भारत, पत्थरों का चूर्ण बिखेरती हुई वायु उन्हें कहीं से कहीं खींच लिए जाती थी। प्रचंड वायु के वेग से टूटकर निरंतर धरती पर गिरने वाले वृक्षों तथा अन्य झाड़ों का भयंकर शब्द सुनाई पड़ता था। हवा के झोंकों से मोहित होकर वे सब के सब मन ही मन सोचने लगे कि आकाश तो नहीं फट पड़ा, पृथ्वी तो नहीं विदीर्ण हो रही है, अथवा कोई पर्वत तो नहीं फटा जा रहा है। तत्पश्चात वे रास्ते के आसपास के वृक्षों, मिट्टी के ढेरों और ऊंचे नीचे स्थानों को हाथ से टटोलते हुए हवा से डर कर यत्र तत्र छिपने लगे। उस समय महाबली भीमसेन हाथ में धनुष लिए द्रौपदी को अपने साथ रखकर एक वृक्ष के सहारे खड़े हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर और पुरोहित धौम्य अग्निहोत्र की सामग्री लिए उस महान वन में कहीं जा छिपे। सहदेव पर्वत पर ही कहीं सुरक्षित स्थान में छिप गए। नकुल, अन्यान्य ब्राह्मण लोग तथा महातपस्वी लोमश जी भी भयभीत होकर जहां तहां वृक्षों की आड़ लेकर छिपे रहे। थोड़ी देर में जब वायु का वेग कुछ कम हुआ और धूल उड़नी बंद हो गई, उस समय बड़ी भारी जलधारा बरसने लगी। तदनंतर वज्रपात के समान मेघों की गड़गड़ाहट होने लगी और मेघमालाओं में चारों ओर चंचल चमक वाली बिजलियां संचरण करने लगी। तत्पश्चात तीव्र वायु से प्रेरित हो समस्त दिशाओं को आच्छादित करती हुई ओलों सहित जल की धाराएं अविराम गति से गिरने लगी। अविराम मतलब विराम बिना, यानी लगातार। महाराज, वहां चारों ओर बिखरी हुई जल राशि समुद्रगामिनी नदियों के रूप में प्रकट हो गई, जो मिट्टी मिल जाने से मलिन दिख पड़ती थी। उसमें झाग उठ रहा था। फेन रूपी नौका से व्याप्त अगाध जल समूह को बहाती हुई सरिताएं टूटकर गिरे हुए वृक्षों को अपनी लहरों से समेटकर जोर जोर से हर हर ध्वनि करती हुई बह रही थी। पेड़ उखड़ उखड़ के नदियों में गिर गए थे और वो उनको तेज अपने वाह से लेकर जा रही थी और बहुत जोरों से ध्वनि हो रही थी। भारत, थोड़ी देर बाद जब तूफान का कोलाहल शांत हुआ, वायु का वेग कम एवं सम हो गया, पर्वत का सारा जल बहकर नीचे चला गया और बादलों का आवरण दूर हो जाने से सूर्य देव प्रकाशित हो उठे। उस समय वे समस्त वीर पांडव धीरे धीरे अपने स्थान से निकले और गंधमादन पर्वत की ओर प्रस्थित हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में मश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में गंधमादन प्रवेश विषयक 143वां अध्याय पूरा हुआ। तो बड़ी जोर की आंधी आई और अभी रुक गई। आगे देखते हैं। चतुश्चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः। द्रौपदी की मूर्छा, पांडवों के उपचार से उसका सचेत होना तथा भीमसेन के स्मरण करने पर घटोत्कच का आगमन। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय,
महात्मा पांडव अभी कोस भर भी गए होंगे कि पांचाल राजकुमारी तपस्विनी द्रौपदी सुकुम सुकुमारता के कारण थक कर बैठ गई। वह पैदल चलने योग्य कदापि नहीं थी। उस भयानक वायु और वर्षा से पीड़ित हो दुखमग्न होकर वह मूर्छित होने लगी थी। घबराहट से कांपती हुई कजरारे नेत्रों वाली कृष्णा ने अपने गोल गोल और सुंदर हाथों से दोनों जांघों को थाम लिया। हाथी की सूंड के समान चढ़ाव उतार वाली परस्पर सटी हुई जांघों का सहारा ले केले के वृक्ष की भांति कांपती हुई वह सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। सुंदर अंगों वाली द्रौपदी को टूटी हुई लता की भांति गिरती देख बलशाली नकुल ने दौड़कर थाम लिया। नकुल उवाच। तत्पश्चात नकुल ने कहा, भरत कुलभूषण महाराज, यह श्याम नेत्र वाली पांचाल राजकुमारी द्रौपदी थक कर धरती पर गिर पड़ी है। आप आकर इसे देखिए। राजन, यह मंद गति से चलने वाली देवी दुख सहन करने के योग्य नहीं है, तो भी इस पर महान दुख आ पड़ा है। रास्ते के परिश्रम से यह दुर्बल हो गई है। आप आकर इसे सांत्वना दें। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, नकुल की यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिर अत्यंत दुखी हो गए और भीम तथा सहदेव के साथ सहसा वहां दौड़े आए। धर्मात्मा कुंती नंदन ने देखा द्रौपदी के मुख की कांति फीकी पड़ गई है और उसका शरीर कृश हो गया है। कृश यानी कमजोर, दुर्बल। तब वे उसे अंक में लेकर शोकातुर हो विलाप करने लगे। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, अहो, जो सुरक्षित सदनों में सुसज्जित सुकोमल शैया पर शयन करने योग्य है, वह सुख भोगने की अधिकारिणी परम सुंदरी कृष्णा आज पृथ्वी पर कैसे सो रही है। जो सुख के श्रेष्ठ साधनों का उपभोग करने योग्य है, उसी द्रौपदी के ये दोनों सुकुमार चरण और कमल की कांति से सुशोभित मुख आज मेरे कारण कैसे काले पड़ गए हैं। मुझे मुझ मुझ मूर्ख ने द्यूत क्रीड़ा की कामना में फंसकर यह क्या कर डाला। अहो, सहस्त्रों मृग समूहों से भरे हुए इस भयानक वन में द्रौपदी को साथ लेकर हमें विचरना पड़ रहा है। इसके पिता राजा द्रुपद ने इस विशाल लोचना द्रौपदी को यह कहकर हमें प्रदान किया था कि कल्याणी, तुम पांडवों को पति रूप में पाकर सुखी होगी, परंतु मुझ पापी की करतूतों से वह सब न पाकर यह परिश्रम, शोक और मार्ग के कष्ट से कृश होकर आज पृथ्वी पर पड़सी गई है, पड़ी सो रही है। एक बार फिर। इसके पिता राजा द्रुपद ने इस विशाल लोचना द्रौपदी को यह कहकर हमें प्रदान किया था कि कल्याणी, तुम पांडवों को पति रूप में पाकर सुखी होगी, परंतु मुझ पापी की करतूतों से वह सब न पाकर यह परिश्रम, शोक और मार्ग के कष्ट से कृश होकर आज पृथ्वी पर पड़ी सो रही है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर जब इस प्रकार विलाप कर रहे थे, उसी समय धौम्य आदि समस्त श्रेष्ठ ब्राह्मण भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने महाराज को आश्वासन दिया और अनेक प्रकार के आशीर्वाद देकर उन्हें सम्मानित किया। तत्पश्चात वे राक्षसों का विनाश करने वाले मंत्रों का जप तथा शांति कर्म करने लगे। महर्षियों द्वारा शांति के लिए मंत्र पाठ होते समय पांडवों ने अपने शीतल हाथों से बार बार द्रौपदी के अंगों को सहलाया। जल का स्पर्श करके बहती हुई शीतल वायु ने भी उसे सुख पहुंचाया। इस प्रकार कुछ आराम मिलने पर पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को धीरे धीरे चेत हुआ। होश में आने पर दीनावस्था में पड़ी हुई तपस्विनी द्रौपदी को पकड़कर पांडवों ने मृग चर्म के बिस्तर पर सुलाया और उसे विश्राम कराया। नकुल सहदेव ने धनुष की रगड़ के चिन्ह से सुशोभित दोनों हाथों द्वारा उसके लाल तलवों से युक्त और उत्तम लक्षणों से अलंकृत दोनों चरणों को धीरे धीरे दबाया। फिर कुरुश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर ने भी द्रौपदी को बहुत आश्वासन दिया और भीमसेन ने इस प्रकार कहा। महाबाहु भीमसेन से इस प्रकार कहा, महाबाहु भीम, यहाँ बहुत से ऊंचे नीचे पर्वत हैं, जिन पर चलना बर्फ के कारण अत्यंत कठिन है। उन पर द्रौपदी कैसे जा सकेगी।
भीमसेन उवाच। भीमसेन ने कहा, पुरुष रत्न महाराज, आप मन में खेद न करें। मैं स्वयं राजकुमारी द्रौपदी, नकुल, सहदेव और आपको भी ले चलूंगा। हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच भी महान पराक्रमी है। वह मेरे ही समान बलवान है और आकाश में चल फिर सकता है। अनघ, आपकी आज्ञा होने पर वह हम सबको अपनी पीठ पर बिठाकर ले चलेगा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर धर्मराज की आज्ञा पाकर भीमसेन ने अपने राक्षस पुत्र का स्मरण किया। पिता के स्मरण करते ही धर्मात्मा घटोत्कच हाथ जोड़े हुए वहां उपस्थित हुआ। उस महाबाहु वीर ने पांडवों तथा ब्राह्मणों को प्रणाम करके उनके द्वारा सम्मानित हो अपने भयंकर पराक्रमी पिता भीमसेन से कहा, महाबाहो, आपने मेरा स्मरण किया है और मैं शीघ्र ही सेवा की भावना से आया हूँ। आज्ञा कीजिए, मैं आपका सब कार्य अवश्य ही पूर्ण करूंगा। यह सुनकर भीमसेन ने राक्षस घटोत्कच को हृदय से लगा लिया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में गंधमादन प्रवेश विषयक 144वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ उन्होंने घटोत्कच को सहायता के लिए बुलाया है। हरि ओम।